वक्त तो यूथ पागल है अपने पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके, चाहे लड़कियां हों लड़के हों, और इसलिए भी क्योंकि वो बड़े सीरियसली ले रहे हैं अपने करियर को। पता है ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक्टिंग अच्छी है तो होता है कि भाई आप फिट नहीं होते, लेकिन ये हीरोज हुए हैं कि इनको हॉर्स राइडिंग भी आती है, इनको फाइट भी करना आता है, इनके सिक्स पैक्स भी बने हुए हैं, तो एक कंप्लीट हीरो का इमेज। हाँ, और ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, दे वांट टू लुक द पार्ट। और अब इनके लिए बड़े वरना होता है ना कि ड्रामा जो पहले कहा जाता था सिर्फ जी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियों की कहानी जो है चलती है, ऐसा नहीं है। अब लड़के जो हैं बड़ा मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे ड्रामों में, और दुनिया देख भी रही है, और दुनिया देखना चाह भी रही है। देखिए चेंज जरूरी हो जाता है कि आप यंग एक्टर्स लुकिंग सो गुड, लेकिन अभी जी तैयार हो जाएं, दिल थाम के बैठे, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज तो आते हैं हमारे शो पे, लेकिन वो सेलिब्रिटीज जो आपको कहीं नजर ना आए और वो फिर राइज एंड शाइन पे आए तो बड़ी खुशी होती है। जैसे कि द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन एक्टर अली रजा हमारे साथ है। अली, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पर। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक है, खैरियत से। इतनी तारीफें आपकी नादिया कर रही थी, और फिर मुझे भी उन्होंने दिखाया कि यार अली का काम देखो, मैंने जाके ड्रामे वगैरह देखे तो क्या बात है यार, छा गए अली। बस वो तारीफ करती हैं, हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। क्या बात है, सो स्वीट। नहीं बाकी बल्कि कुछ लोग कहते हैं कभी बायस मैन का नहीं, मैं जितने भी देखें सबके साथ, बिलाल अब्बास, नमीर, आप जितने हमारे नए एक्टर्स हैं, आई फील कि इनको एक इंकरेजमेंट पुश मिलना चाहिए। लेकिन अली तुम्हारी स्टोरी है ना, होना चाहिए, हम क्यों ना तारीफ करें। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो करियर है उसमें मैंने जो देखती आई हूँ सबके करियर वक्त लगता है 5 साल 10 साल इवन, वहाज की बड़ी स्ट्रगल है, और भी बड़े एक्टर्स ने बड़ा टाइम मेहनत की है। तुम्हारा जो है ना बड़ा फास्ट हुआ है माशाल्लाह सारा जो है करियर, जिसमें तुम इतने सक्सेसफुल हुए हो, लीड रोल पे आना, ये कैसे? अच्छा, मुझे वैसे लगता है कि 80%, 20%, 30% आपकी मेहनत होती है, लेकिन 70%, 80% आपके साथ दुआएं होती हैं, आपका नसीब होता है। उसमें आप तो मेरे से बहुत से ऐसे अच्छे एक्टर्स हैं जो कि शायद 10 साल से मेहनत कर रहे हो, बट आपका शायद लक उस तरह से साथ नहीं देता। तो आई थिंक कि लक पे भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरों को देख के चल रहे होते हैं कि अच्छा ये कर रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ये कर रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो अगर आपका फोकस सिर्फ आप हो तो आई थिंक यू कैन अचीव इट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अली कराची का लड़का है भाई, अली हमारा है ना? नहीं, मैं लाहौर का हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, लाहौर से। ये उर्दू तो ऐसी है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कराची आइट हो यार तुम। हाँ, ये कैसे? नहीं, मेरी उर्दू साफ है माशाल्लाह, क्या बात। जरा भी क्यों, मतलब लाहौर में तो होता है जरा एक एक्सेंट तो जरा सा आ जाता है उसके अंदर। हाँ, मजे लाहौर में आ जाता है। हाँ, तो तुमने कैसे वो क्या किया, उसको साइड पे रखा? लाहौर में एक्टिव करते हो? मेरा कभी भी नहीं आया। हाँ, अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या था? क्यों घर में देखें लाहौर में, हाँ ये बताओ, दोस्त घर वाले पंजाबी नहीं बोलते? आप बताओ। सॉरी, लाहौर में अच्छे एक्सेंट वाले पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, अगर आप उनमें बैठोगे तो नहीं आएगा। अगर आपने बैठना ही रेड़े वाला में तो आ जाएगा। हाँ, अच्छा एक्सेंट तो खैर पंजाबी का भी है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उर्दू के लिए अगर आप आए नहीं, उर्दू का अच्छा एक्सेंट तो फिर वो ज़ाहिर उसमें। मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट क्या रहा तुमने सोचा? जितनी गैदरिंग है उसकी, उन सबकी उर्दू साफ है, और हमारे घर में भी बिल्कुल साफ उर्दू है सबकी, कोई भी रेड़े वाला मसला नहीं, लाहौरी एक्सेंट किसी का भी नहीं। सही बात। अली, मुझे बताओ करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था तुम्हारा? ये दुनियापुर समझ रहे हो उसको, जहाँ पर एक नूरजहां वाज द टर्निंग पॉइंट। आफ्टर दैट इक्तदार वाज द टर्निंग पॉइंट। तो नूरजहां में ऐसा क्या क्लिक किया, लोगों को क्या इतना पसंद आया, क्या ऐसा रिस्पांस था, बताओ खास क्या था उसमें? शायद मेरा कैरेक्टर ऐसा था, और मुसद्दिक ने जिस तरह से उसको डेवलप किया, जिस तरह से वो कैरेक्टर बनाया, आई थिंक वो लोगों को क्लिक इसलिए भी किया क्योंकि मैं न्यू था उसमें। बाकी जितनी कास्ट थी वो सब सीनियर एक्टर्स हैं और सब काम कर रहे हैं, मैं आई गेस उसमें न्यू था, और लोगों ने शायद मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जब उनको हुआ कि अच्छा नहीं यार, इसका कैरेक्टर अच्छा है और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब एक ड्रामा पूरा हिट होता है तो फिर सबको ही पुश मिलता है। सही तो बात। फिर उसमें मैं नया था, तो वो जो जितना पुश मुझे मिला उससे, तो फिर बाकी का पुश इक्तदार ने पूरा किया था, और वो मैसिव पुश था। अच्छा, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? अपने उस पे तो मैंने देखा है, तुम्हारी कोई बात चल रही हो तो यू डू क्लियर द एयर, चाहे वो अतीका वाली बात हो, कभी। हाँ, समटाइम्स। अच्छा, यू फील कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जवाब देने की, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, बट आप जरूर क्लियर करते हो? नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जरूरत नहीं है,
लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी। अतीका जी की बात पे कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो एक मजाक वाली बात थी, वो तो कर दी। लेकिन कंप्रेशन टी शर्ट वाली जो बात थी, उसमें सिर्फ ये बात थी कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। सही, वो तो नादिया ने बता दिया था लोगों को, तुम्हारी तरफ से नादिया ने जवाब दे दिया था। देखिए उनको तो पता है ना, उनको तो पता है। लेकिन मैंने बस एक चीज क्लियर की थी, मैंने किसी को ऐसे टारगेट नहीं किया था। और मैं होता भी कौन हूँ का टारगेट करने वाला, मैं नहीं कर सकता। हमारी बड़ी लेकिन डू यू फील के रिस्पेक्टेबल है वो, जी बिल्कुल, डू यू फील के रिव्यूज या पेजेस या कोई भी जो हैं कभी कभी बड़े हार्श हो जाते हैं ड्रामास या आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं? उनको आपकी एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और लड़कों का इतना मसला नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। हाँ, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहना हुआ फिर ठीक है, वैसे जो मर्जी पहने। ये खुशी तो होती होगी अली, मुझे पता है ना कि लड़कियों की बड़ी नजर है भाई तुम्हारे ऊपर, बड़ा कीनली वॉच करती है तुम्हें कि तुम्हारा अगर ये बटन खुला हुआ है तो फिर नजर आ रहे हैं चेस्ट एयर या नहीं आ रहे, नहीं कंप्रेशन शर्ट पहनी है या नहीं। देखिए वो नजर एक दफा पड़ती है, और अगर बटन खुला हुआ है या फिर कोई नोट किया उन्होंने या कुछ भी कंप्रेशन शर्ट्स हैं कुछ भी है, फिर मैं जरूर पहनता हूँ कि ये नजर ठहरी रहे। फिर मैं लाजमी पहनता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वैसे अपनी ड्रेसिंग और लुक को लेके कितने कॉन्शियस और कितनी मेहनत करते हो उस पे? अच्छा, मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, बट जो मैंने 6 साल मॉडलिंग की थी एक्टिंग से पहले, तो उससे आपको एक सेंस ऑफ स्टाइल आ जाता है कि आप कोई भी चीज, आपको आइडिया होता है कि आप किसी तरह भी कैरी कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर कॉन्शियस नहीं आप होते, बट आपने कलर पैलेट देखनी होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किस टोन के साथ जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सही में। अच्छा जरा ये मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई भाई, कोई खुशहाल की, यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो शादी हो गई, कोई इनविटेशन आया, तुम्हें पता था और तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन खुशी की बात है बहुत। नहीं, खुशी की बात है, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे इनवाइट किया था उसने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शूट पे था तो मैं नहीं जा सका। नहीं, तुमने अच्छा ऐसे कहा कि तुम्हें पता नहीं था, जब ने कहा ना कि शादी हुई तुमने अच्छा हो गई। नहीं अच्छा, पता था। आई न्यू इट। क्लोज फ्रेंड्स हैं तो पता तो दोस्त की शादी हो गई, फिर अपनी शादी का क्या प्लान है अली? आय हाय अली, अभी मैं दोस्त को देखूंगा कि क्या कैसे होता है। पहले मैं पूरा प्रोसेस देखूंगा। एक्टिंग में भी ऐसे ही किया था ना मैंने, अब मैं पूरा प्रोसेस देखूंगा। तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा प्रोसेस? और क्या देखना चाहोगे? अच्छा होगा प्रोसेस, आई एम श्योर अच्छा होगा। माशाल्लाह दोनों समझदार हैं, दोनों के, और आई थिंक एक दूसरे के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हो कि अगर एक पार्टनर को आपकी कोई चीज बॉदर कर रही है तो आपने वो डिसीजन ले लिया, तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं होती। मुझे बहुत अच्छी लगी वो उन दोनों की बात कि अगर उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो। कितने मोहब्बत के पैगाम आ चुके हैं अली, तुम्हें जरा मुझे बताना, ये अपनी फील्ड से भी और भी रिश्ते तो आते होंगे, लेकिन बहुत आते हैं, लेकिन अब ये बहुत कॉमन सी बात लगना शुरू हो गई है, तो इस पे ध्यान देते हैं। जो काम करना नहीं वहाँ जाना क्यों? हाँ, तो लेकिन वैसे बिल्कुल इग्नोर ही करना, क्योंकि ये जब एक्टर्स यंग मैरिजेस भी हो रही हैं, खुशहाल ने एक नई ट्रेंड सेट किया है, तो यू थिंक कि यू विल फॉलो दैट ट्रेंड इफ इट हैपेंस, या ये कि नहीं अपना करियर और ये एक सर्टन टाइम के बाद ही शादी करनी चाहिए, पहले सेट हो जाएं? तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी अम्मी क्या सोचती है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मतलब लोग शादी कर लेते हैं, यंग मैरिजेस भी होती हैं, और आई थिंक इफ यू आर स्टेबल, कि आप अपने पैसे से, आपकी फैमिली के पैसों से नहीं, आपके अपने पैसों से आप किसी की बेटी को ला के रख सकते हो खुश, तो फिर वो टाइम है शादी करने का। और जब आपको नजर आता है कि हाँ यार मेरे कुछ बिजनेसेस हैं, मेरे कुछ काम हैं जो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और मैं इवेंचुअली ग्रो ही करूंगा। वक्त का तो किसी को पता नहीं होता, बट आपको अच्छा सोचना चाहिए। अली, शोबिज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आप वक्त नहीं दे पाते, एक्टर्स को बहुत वक्त देना पड़ता है, तो वो व्हाट डू यू थिंक कि नहीं इस टाइम आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर और करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपने वक्त देना हो तो आप वक्त दे लेते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देना हो तो आप दे लेते हो। चल रहा है भाई, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है अली, कुछ ना कुछ है, कुछ सुन रहा है, ये हमारी गुफ्तगू कोई और भी सुन रहा है। ऐसा है? ये जेन्युइन बात है। अगर आपने कुछ भी करना है तो आप कर लोगे, क्योंकि उसका एक ही बहाना होता है कि हाँ यार मैंने करना है। और अगर आप नहीं कर पाते फॉर अ रीजन, फॉर इंस्टेंस, अगर आप नहीं कर पाते या आप काम पे हो,
तो आई थिंक कि पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि बस जो चीजें हैं वो आप करते रहो, वो भी समझ ले, वो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड व्हाट्स बेटर फॉर एन एक्टर कि उसका पार्टनर शोबिज से ही हो या शोबिज से बाहर हो, इन योर केस? भाई देखें, इन माय केस हाँ, यू प्रेफर कि शादी इंडस्ट्री में कोई लड़की हो उससे करनी चाहिए या जो इंडस्ट्री में ना हो? अच्छा, मैं इसके ऊपर ना क्योंकि मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो मेरा माइंडसेट कुछ और था, मैं जब अब हूँ तो मेरा माइंडसेट कुछ और है। हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि बात ये नहीं है कि इंडस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री से बाहर, डिपेंड, बस कुछ मिक्स से रिव्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं इंडस्ट्री से बाहर है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं इंडस्ट्री में, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो फिर चाहे इंडस्ट्री से हो चाहे इंडस्ट्री से बाहर से हो तो फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात किसी नहीं। का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा अली इस वक्त से ऐसी बातें कर रहा है कोई नाराज ना हो, से कोई नाराज ना हो, कोई नाराज, किसी को नाराज, मैंने तो किसी को नाराज नहीं करना, मैं खास कैसे तौर पे नाराज कोई हूं, वो फीमेल अलग दिल बात है। नहीं फीमेल। किसी को नाराज नहीं करना। अच्छा, मुझे तो कोई मूवी हो रही है अली, तुम्हें तो मूवीज में देखना चाहते हैं, मैं शो पे बोल भी रही थी भाई हम तो खर्चा करना चाहते हैं, तो कोई अब अभी इस वक्त फिल्म? मुझे मूवीज ऑफर हुई थी, बहुत अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, बट मैं अभी अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी ऑलरेडी मेरे ऑनर हैं मैं उनके ऊपर काम कर रहा था, मिर्जा की हीर के ऊपर ही काम हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अ फिल्म। कौन सी मूवी ये जो रिलीज हो गई मूवी उनमें से कोई थी? नहीं उनमें से नहीं थी, आने वाली है कुछ। अच्छा, और अगर करोगे वो मुझे ऑफर हुई थी। अगर मैं कौन सी ऑफर हुई थी? मैं करूंगा। सॉरी, नाम बताना, कौन सी ऑफर हुई थी, नाम बताएं। नहीं नाम नहीं है उनके, अपकमिंग मूवीज अभी अपकमिंग मूवीज हैं। मुझे जो ऑफर हुई थी उसके अंदर बहुत सब टीम बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर फिल्म राइट नाउ। और कैसी फिल्म करना चाहोगे? अगर विद हु, डायरेक्टर, एक्टर, क्या होना चाहिए कोई कॉम्बो? देखिए, डायरेक्टर तो सारे ही अच्छे हैं जो अच्छी मूवीज बना रहे हैं। बिलाल लशारी है, नदीम बेग हैं, उसके बाद हमारे 3-4 और डायरेक्टर्स हैं, मुझे थोड़ा सा नामों का मसला है, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो और भी बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बस ये 2 नाम तो मुझे याद थे। और अभी जो आग लगे बस्ती में बनी है वो बहुत अच्छी बनाई थी, उसका डायरेक्टर का मुझे नाम भूल गया, और 2-3 और डायरेक्टर्स हैं, बल्कि काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, बट मुझे ऐसा है कि अभी मैं अपने ड्रामों पे ही कंटिन्यू करूं, वहां पे इतनी आपकी फेस वैल्यू हो जाए कि आप, क्योंकि ड्रामा तो आपने टीवी ऑन किया देख लिया, यूट्यूब ऑन किया देख लिया, लोग तो प्रीमियम नहीं खरीदते, 600-700 रुपए का यूट्यूब का प्रीमियम आता है मंथली, लोग प्रीमियम नहीं खरीदते, लोगों को फ्री चीज देखनी है, तो आप अपनी वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू इतनी बना लो कि लोग आपके नाम पे 2000 तो खर्चे। बिल्कुल नहीं, और वो है भी बिल्कुल बन रही है। तो अली इतना हिट हो जी, इंडिया में बड़े हिट हैं भाई, काम करके। हाँ, इंडिया में तुमने धूम मचाई हुई है, वो क्या मसला है? वीपीएन ऑन कर करके देख रहे हैं सब तुम्हारे ड्रामे। इंडिया में मेरे शूट्स थे ये जंग से पहले तो, लेकिन जब ये पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े से खराब हुए तो फिर काफी चीजें। मैसेजेस कैसे आते हैं वहाँ के? फैंस क्या सवाल करते हैं? अच्छा, मैंने बहुत टाइम हो गया क्योंकि अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है, और मैं अभी भी अपने घर आया हूँ, लाहौर आया हूँ, तो जब आप 15-20 दिन बाद लाहौर आओ, अपने घर आओ, तो आपको बहुत से काम होते हैं जो कि आपने घर के करने होते हैं, इफ यू आर द एल्डर वन, तो अब बस मेरे पास मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं। अली रज़ा को भी अलमारियां ठीक करनी पड़ती हैं? अम्मी कहती हैं अलमारियां ठीक करो। अलमारियां नहीं, क्या काम है घर पे? ठीक नहीं, अलमारियां ठीक नहीं, कुछ फैमिली के, कुछ जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस तरह के कुछ बिजनेसेस रिलेटेड। बड़े वॉशरूम का नल खराब हो गया तो अम्मी अली को ही कहेंगी ना, या कि भाई अली ले, क्या अगर कह दिया अम्मी ने? हाँ, वैसे होता है, घर के काम करते हो, और क्या? अब ये बताओ जरा, घर में सख्ती है बड़ों की सख्ती है, काम करवाती हैं? मेरे अम्मा अब्बा थोड़े से जरा मुझे करते हैं कि नहीं इससे कोई काम नहीं करवाना, इसको नहीं कहना, छोटे को कह दो, इसको नहीं कहना, तो मुझे नहीं कहते वो। लेकिन हाँ, अगर जो मेरे काम होते हैं या फिर जो हमारे जॉइंट फैमिली के काम होते हैं, जिसके अंदर थोड़ा दिमाग लगना होता है, तो वो फिर मैं ही करता हूँ। और अम्मी के लिए क्या कराची से लेके जाते हैं? अम्मी के लिए जब लाहौर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं कराची से? होता है ना कभी क्या ये सहन में आई अम्मी कि चलो ये ले जाऊंगा, खुश होंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कराची से स्पेशल मिलता हो, सब मिलता है लाहौर से। अच्छा, ठीक है। तो और एमआर में कब लेना है घर? बेहतर है वो अपनी मर्जी से बेहतर है कि उनको मैं कह दूं कि ये है तो आप अपनी मर्जी। सही बात है। अली, एमआर में कब घर ले रहे हो कराची में, ये बताओ मुझे।
क्योंकि पैसा तुम बहुत बना रहे हो, लोग कह रहे हैं कि ये तो अच्छा ये कौन कह रहा है कि मैं पैसा बना रहा हूँ? मुझे भी बता दो कि मैं ज़ुहैब पैसा कह बना रहे रहा हैं। हूँ, मुझे भी बता नहीं, दो। नहीं लगता तो ऐसे ही है कि भाई जो लीड एक्टर्स हैं वो अच्छे खासे पैसे बिल्कुल, और बनाते हैं। नहीं लोगों को बिल्कुल लगना चाहिए, तभी तो लोग फिर आपको ज्यादा पैसे देंगे कमर्शियल शूट्स। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कौन देगा? वरना कौन देगा? देखो इसका बेंचमार्क है इमार में घर, हाँ भाई, ये अगर वो है तुम्हारा। नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं वो है ऐसे मान शौक। घर। और मैं ऐसे खुश हूँ वैसे कराची में कि मैं अगर 15 दिन के लिए आ रहा हूँ तो मैं 15 दिन काम करूंगा, आई स्टे इन अ होटल एंड देन आई गो बैक। क्या अच्छा So I'm happy with that. अपनी हीरोइंस के बारे में बताओ। अभी माशाल्लाह किंजा के साथ काम कर रहे हो और वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। फिर देन हिना बहुत अच्छी, नजरें बहुत नहीं अच्छी। हटती यार, ये दोनों लड़कियां भी इतनी टैलेंटेड हैं। तो मुझे दोनों का जरा बहुत बताओ, अच्छी। हिना अफरीदी और किंजा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और दोनों को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वो कैसी डिफरेंट है और वो कैसी है दोनों? अच्छा हिना को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हिना को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो हिना तो वैसी ही है जैसी मैं आई थिंक 2018-19 से मैं उसे जानता हूँ। तो वो तब कैसी से है? वैसी हमें ही तो नहीं पता ना कैसी, मतलब ऐसी बहुत स्वीट, बहुत कम बात करने वाली और हंसी मजाक करने वाली और बहुत हम्बल। तो हिना तो नहीं बदली, वैसी की वैसी है। किंजा से मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था मेरा, तो मैं सेट पे ही मिला उससे। इससे पहले हमने एक कमर्शियल शूट किया था तो मैं उससे सेट पे मिला। बट मैं जब किंजा से मिला और हमारी दोस्ती हुई और सेट पे हमें बहुत मजा आया काम करने का। और आई थिंक कि किंजा ने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि क्योंकि रिलेटिवली मैं न्यू था तो मैं उससे पूछ लेता था कि यार अच्छा ये हम इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे अच्छी बात ये लगती थी कि डिस्कशंस जब होती थी तो हमेशा वो इनकरेज करती थी कि हाँ यू शुड डू दैट। और शी इज अ वेरी गुड एक्टर। जब आप सीन कर रहे होते हो, जब दो एक्टर सीन कर रहे होते हैं आंखों में आंखें डाल के, तो जब मैंने उसके साथ सीन किया तो आई फेल्ट कि यार नहीं, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी वो होता है ना कि आंखों से एक्टिंग होती है, तो उसको वो भी आता है। तो मुझे वो हुआ, मैंने कहा यार बड़ा मजा आएगा काम करने में। और बहुत हम्बल, बहुत स्वीट और दिल की बहुत अच्छी। अच्छा अगर और मूवी आपके में लिए मूवी करो हाँ। और यू हैव टू चूज वन हीरोइन, ठीक है ना, तो उसमें दोनों बताओ में से। किसको चूज करोगे? कुबरा? दोनों में से। हाँ नहीं, दो तो अच्छा, ये हो गए option कि है। हाँ दो अच्छा, नहीं, अच्छा। 4-5 ऑप्शन है। हिना अफरीदी, ठीक है, किंजा, आपकी फर्स्ट लीड हीरो, जबरदस्त एक्शन रोमांटिक फिल्म आ रही है, क्या होगी? हिना अच्छा। अफरीदी, किंजा, कुबरा, अनमोल। चले ये जब मैं फिल्म करूंगा मैं तब बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये इन चारों में से एक यू थिंक कि आपकी बेस्ट पेयरिंग इनके साथ लगेगी, बता दो ना ली, कोई बात नहीं बताऊंगा। अली कहेगा नहीं बताऊंगा। मुझे नहीं अभी पता, ये तो डायरेक्टर का काम है। अगर ये काम भी एक्टर करना शुरू हो जाए तो फिर बन गई मूवी। ये तो डायरेक्टर का काम है। मैं क्या चाहता हूँ अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मुझसे कभी कोई पूछ ले, ड्रामे में मुझसे कोई पूछ ले कि सर आप बताएं हीरोइन कौन सी। मैंने कहा सर मेरा काम नहीं है ये, आपने मुझे ऑप्शन देनी है। कितनी आपने अच्छी मुझे बात है। बताना बिल्कुल सही जा रहे हो, वरना- बहुत अच्छी बात है। है ना, ये तुम बड़ी तरक्की करोगे। तरक्की करोगे तुम, अली। मेरा बिल्कुल काम नहीं है क्योंकि समझदार है। बात यहाँ पे ऐसे से ऐसे बात जाती है आगे कि जी अली रजा ने तो आपके साथ काम करने से मना कर दिया। हाय ये इसलिए डरा हुआ है ना यार, ये देखो बात है। सही है। और सोशल मीडिया वाकई ऐसे मैं है। इस तरह की कोई स्टेटमेंट देता ही नहीं। ये स्टेटमेंट तुम आते भी नहीं हो तुम। अच्छा तुम मुझे मॉर्निंग शो पे भी वहाँ चैनल के नजर नहीं आए, इंटरव्यूज भी कम देते हो, ये पॉडकास्ट वगैरह, ये क्या वजह है? नहीं मुझे ना बिला वजह ये हर जगह नहीं दिखना। और वो जो मॉर्निंग शो था उसमें तो मैं जा नहीं सका था, वो मैं सो रहा था, मैं जा नहीं सका था, मैं सोता रह गया था क्योंकि हमारा यहाँ क्यों नहीं सोते रह गए तुम, मुझे लेट बताओ। पैकअप हुआ। अगर वहाँ तुम मुझे सोते रह जितनी गए थे- calls की इन्होंने नहीं रात को तो मैं टाइम से सो गया था, अलार्म लगा के सो गया था। उस दिन मैं सोया 5 बजे था, तो मैं 8 बजे उठ के कैसे पहुंचा? हाँ उस नहीं दिन तो फिर उस दिन इस दिन क्यों नहीं सोए तबीयत भाई? भी क्योंकि इनकी टीम आई हुई थी निदा मेरी के शो पे, तबीयत भी तो ठीक अब मैं कहा अली कहाँ मिसिंग है भाई, अली क्यों नहीं आया? लेकिन बहुत ये शुक्रिया हम वजह। अली अदा करेंगे इस बात का कि तुम आए यार, क्योंकि कम आते हो, पॉडकास्ट भी हमने कम देखे तुम्हारे। लेकिन एक जगह मैं देख रहा था पॉडकास्ट तुमने में बात की, तुमने कहा मैं बहुत चूजी हूँ इस मामले को लेकर कि मेरा मेन लीड होना चाहिए, सपोर्टिंग एक्टर नहीं मुझे करना, और मेरी हीरोइन कौन है मेरे सामने, ये मैंने। और अभी तुम कह रहे हो कि यार कोई भी हो सकता है। मैं चूजी हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरा काम नहीं है। ऑप्शन जब आपके पास आएंगे तो मैं तब देखूंगा ना। ये दे दिए ना अभी तो नादिया मैं ने, इस तरह की कुछ ऑप्शन दे रही हो ना 4। नादिया ने दे दिए ना।
वो मैं आपसे अलग से डिस्कस करूँ। वो क्या, हाँ ये सही है, ये सही है, मुझे बता देना। सही। सुहेब असल में पता जर्नलिज्म से इनका ताल्लुक है, Contradiction। ये मामले की तह जग तक जाके ना निकालना होता है उसको जवाब, मसला है इसका। मैं समझ जाती बात हूँ, नहीं। एडजस्ट करती कोई हूँ, बात वो नहीं करता एडजस्ट। अच्छा मैं ये भी कर बताओ रहा हूँ अली, कोई मसला हमने तुम्हें बड़ा आला रोमांटिक रोमांस करते हुए देख लिया, एक्शन करते हुए देख लिया, कुछ डांस वांस आता है? ये बस ये एक चीज है जो मैंने बचा के रखी है, किसके लिए? ये मैं फिर फिल्म पे ही दिखाऊंगा। क्या बातें नहीं आता ये, यानी कि मतलब हो सकता है कुछ शादियों वादियों पे करते हो कोई डांस, कजन्स फ्रेंड्स ये वो थोड़ा हैं? बहुत पहले करते थे, बहुत पहले करते थे। या तो ये वाली जो चीज है, या तो ये मैं कमर्शियल में, किसी कमर्शियल में जो अच्छे कमर्शियल्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर डांस होता है, अभी एक वहाज और मायरा का भी आया था जो हाँ हाँ, बहुत अच्छा था वो, तो इस तरह के कमर्शियल में या फिर मूवी में, वरना उससे पहले नहीं। क्या बात है, ये प्लीज तो जाते, दिखाऊंगा नहीं, ये तो सरप्राइज होगा ना ये सबके सरप्राइज है, लेकिन बस हमें तसल्ली होगी कि लड़का कर सकता है। और अली के बस जो ये अच्छी स्टेटमेंट्स है ना, मैं एक पॉलिटिशियन इन द मेकिंग है, और मुझे लग रहा है कि जो लीडर ड्रामा है इसने बहुत कुछ सिखाया भी है, या तुम पहले से सीखे लिए। सिखाया सर मैंने 2 पॉलिटिकल ड्रामास कर लिए, आप भी दो? ना आए, फिर कब आए? सही है, बिल्कुल सही है? अब लगता है कि सियासत में आ ही जाओगे कहीं आगे जाके, नहीं? नहीं, बस सियासत तो फिलहाल तो आपके इर्द गिर्द चल रही होती है, आप वही हैंडल कर लो, बहुत है। मुल्क की सियासत का क्या मतलब बात क्या इर्द गिर्द क्या चल रही होती है, क्या क्या नहीं, हो और रहा है? पता है कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैं इसलिए बहुत दूर रहता हूँ सबसे, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने रूम में रहूंगा, मैं अपना प्लेस्टेशन खेलूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मुझे। PlayStation, क्या अच्छा ये बताओ, ये जो मुझे कोई ये जो फिटनेस है माशाल्लाह बड़ी इंस्पायरिंग है फॉर सो मैनी। और मैं देख रही होती हूँ कि कुछ एक्टर्स जो हैं बीच में ड्रामे करते करते ये छोड़ भी देते हैं अपना, और वो नज़र भी, स्क्रीन इतनी जालिम नज़र आता है कि यार ये हाँ, थोड़ा नज़र सा आता है। वेट क्यों गेन कर रहे हैं, क्या हो गया, आउट ऑफ शेप हो गए हैं। आप उसके लिए क्या करते हो, और कितनी तुम्हारी स्ट्रिक्ट रेजिम है टू लुक दिस फिट? अच्छा, मेरा नादिया जी, मेरा ऐसा है कि मैंने अब इट्स बिन अ मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ, लाइक 25 डेज हो गए मैं जिम नहीं गया। बट अगर मैं जिम नहीं क्या जा नहीं रहा, जिम नहीं उसका गया? नहीं मैं किया जिम जिम? नहीं गया, क्यों? नहीं किया। क्यों भाई? बट उसका मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ मामलात में बिजी हूँ मैं। ठीक है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जिम नहीं जा रहे, क्योंकि जिम जाने से कुछ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, जिम जाने से कुछ भी नहीं होगा। आप जिम जाके जितना मर्जी वेट उठा लो, कुछ नहीं होगा अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है। अगर आपकी डाइट में वही फास्ट फूड है, वही रोटी चावल है, वही मिल्क शेक्स हैं, वही मीठा है और प्रोसेस्ड फूड है, तो आप और फूलते जाओगे। तो जिम के साथ तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं, और अगर आप जिम नहीं कर रहे तो फिर तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने 20-25 दिन से जिम नहीं किया, मैं फिर आई एम स्टिल इन शेप, मुझे कोई ब्लोटिंग नहीं है, मुझे किसी किस्म का कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार फैट आ रहा है या कुछ आ रहा है या मैं लेजी हुआ हूँ, क्योंकि मेरी डाइट ठीक है। वही मेरी कैलोरी इनटेक डाइट का में तुमने ऐसा- बहुत अच्छा हाँ। फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छा सही मुझे बात तो है। ये लड़कों का क्या मुंह पे फैट आता है, जैसे होता है ना, पता चलता है जी, कि मुंह जी पे आपका आता है। लोअर बॉडी मैं ज्यादा मुतासिर हूँ इसमें। जल्दी आप गेन का है। जी जी, मुंह पे ये आता कह रहा है कि भाई वो गेन करते हैं मुंह पे आता है, मेरा भी थोड़ा हाँ मुंह पे अच्छा, आता है। ये कुछ लोगों का होता है, ये कुछ लोगों का होता है, जेनेटिकली भी होता है। हमारे मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जिनकी ये बॉडी पे फैट आता है, उनका फेस इतना सही रहता है, वो उनको नहीं होता। लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है, लेकिन बहुत से लोगों का फेस फैट ज्यादा आता है। जिस तरह मेरा भी फेस फैट ज्यादा आता है, बट उसके लिए वो ब्लोटिंग होती है, वो और कुछ हाँ भी नहीं उसके होता। लिए क्या करते हो, वो अगले दिन आपकी- शूट है और यू फील कि अरे मेरी तो आइस पफी हो रही है, ब्लोटेड हूँ, क्या करूँ? तो वो सुबह उठ के सौंफ का पानी पी लो अगर आपको इतना मसला हो रहा है, वरना फिर अगर ऐसा है तो आप एटलीस्ट वॉक कर लो। वॉक करने से आपकी सारी ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। पक्की मेरी तो नहीं कम होती फिर। हाँ, नहीं हो जाती है। अच्छा, ये मेरा आपने कोई अलग वॉक केस करनी होगा है, शायद। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि आप 1 घंटा वॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आधा घंटा, नहीं 40 मेरे मिनट्स, 25 steps मिनट्स count हो। होते हैं। अली हाँ, भाई सही अब ऐसा है टाइम कि बढ़ा। स्टूडियो में आना अगली दफा हमारे, वादा Rise and करो। Shine। मैं इंशाल्लाह जरूर ठीक है, आप मुलाकात भी होगी। ये मुझे बताया था इन्होंने कि जी नादिया जी कह रही हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगा। बस So प्रॉमिस हो sweet। गया। और घर में सबको प्लीज हमारा सलाम कहना। घर में वैसे कौन कौन है? घर में अम्मा अब्बा और बहन भाई, बस। माशाल्लाह। अच्छा अम्मी को है कुछ, बस अली अब तुम कमाने लगे हो माशाल्लाह शादी कर दो इसकी? एक होता है ना, हमारे ड्रामों में दिखाते हैं कि माओ को इतनी फिक्र होती है ना कि जल्दी से शादी हो जाए। तुम्हारे घर आप में है कोई सोचिए- ऐसा प्रेशर और कजन आप वाला सोचिए। कोई है? नहीं, मेरे घर में कोई प्रेशर नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं है। उन्होंने एक दफा मुझसे वैसे सरसरी सी बात की थी कि क्या प्लान है, मैंने कहा जब प्लान होगा मैं बता दूंगा।
तो उन्होंने अभी कहा, ठीक। अभी प्रेशर नहीं, अभी कंप्रेशन शर्ट्स हैं अभी सिर्फ हाँ, दिल अभी तोड़ने हैं compression लड़कियों है, के। अभी नो प्रेशर, ओनली कंप्रेशन। Only compression। और जब उनको है कि अम्मा को पता है कि हाँ मेरा बेटा कमा रहा है, ऐसा भी अच्छा कमा रहा है, तो वो क्यों शादी करेंगे? क्या अजीम सोच है, बिल्कुल सही सोच है। वो कहते रहे कमाने वाला लड़का है अभी, अभी अभी तो मतलब आप थोड़ा रिलैक्स तो करें, क्या बात है। एकदम जिम्मेदारियां इतनी थोड़ा पड़ तो जाएं, रिलैक्स करें, बनता है, 27 साल पाला है, अब तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। है ना। तो अली पैसे आ रहे हैं, क्या करना है, क्या 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 शौक है, कहाँ खर्चा करना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, इन्वेस्टमेंट मेरे- या खर्चा करना है, बस उड़ाने हैं। मेरे कोई इतने नहीं, उड़ाने वाला मेरा कोई शौक नहीं। तो क्या करोगे भी- पैसों का, क्या करना है? अच्छा, मुझे मेरे ये नहीं है कि एक होता है कि आपने कोई चीज खरीद ली जो कि बस वो एसेट नहीं है आपका, तो मेरे शौक ही ऐसे हैं जो कि आपके इवेंचुअली एसेट्स ही हैं। मतलब कि तो- घड़ियां, सही जा रहे हो यार। मतलब हाँ। कि गोल्ड, घड़ियां हो गई, गाड़ियां हो गई, करेंसी, सुपर बाइक्स हो गई, नहीं करेंसी नहीं, ये इन मामलात में नहीं पड़ता मैं। सुपर बाइक्स हो गई और बस इस तरह की चीज। कौन सी आयरन 883 है, कौन हाँ सी गाड़ी भी बताओ, गाड़ी कौन सी क्रूजर ली है तुम्हारे पास? गाड़ी हार्ले ली है है? अभी इसने, है कभी ली है? गाड़ी हैं 2-3 हैं थोड़े। देखा छोड़े यानी पैसा कमा लिया, ठीक ठाक, सही बात है। तो मतलब नहीं, मैं- बाइक्स की बात की, मुझे मतलब भी मैं इंटरेस्ट है। और नहीं जुहेब तो लाहौर अगर नहीं आएंगे भी तो नहीं हमें कमाना, गाड़ी का तो मसला फिर तो नहीं कमाना। होगा। हाँ, गाड़ी का हैं मसला अली, नहीं, लाहौर कोई आएंगे मसला हम, नहीं गाड़ी का मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, बस कोई ठीक मसला है, नहीं। क्या जबरदस्त। बात है, बहुत शुक्रिया अली, बहुत वक्त दिया, शुक्रिया। बड़ा मजा आया Thank बात you। करके, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात भी रहेगी। अली, ऑल द बेस्ट।